राधे राधे। तो बहुत दिनों बाद तो आज हम लोग क्या करेंगे, शुरू करते हैं हम लोग आज हिस्ट्री का चैप्टर 4, ट्राइबल्स, डिकूज एंड गोल्डन एज, अराइवल ऑफ गोल्डन एज। अब ये क्या होता है, इस टाइटल के बारे में हम लोग पहले समझेंगे कि ट्राइबल्स क्या होता है, डिकूज क्या होता है, इसमें हमको पढ़ना क्या है। ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं, बस स्टोरी टाइप है, स्टोरीज देखना है इसमें कि क्या क्या स्टोरीज था, कैसे कैसे क्या होता है, वो हमको इसमें समझना है। तो हम लोग अगर पहले समझें ट्राइबल्स के बारे में, तो ट्राइबल्स क्या होता है। जो जनरली जंगल्स में रहते हैं आदिवासी लोग, मतलब वो पूरी तरह से आइसोलेशन में रहते हैं, ना किसी से मिलना, ना किसी से बाहरी दुनिया से कांटेक्ट में रखना, उसी को हम लोग ट्राइब्स कहते हैं। ठीक है, तो उसी में हमको यहाँ पे पढ़ना है बिरसा मुंडा के बारे में। जो बिरसा मुंडा है उसको झारखंड के लोग भगवान मानते हैं। झारखंड में जो आदिवासी है, या और भी बहुत सारे आदिवासी हैं जगह जगह पे, वो लोग बिरसा मुंडा को एज अ भगवान मानते हैं। ऐसा उसमें क्या बात था कि उसको लोग भगवान मानते हैं, कुछ तो खासियत रहा होगा ना, ऐसा ही कोई किसी को थोड़ी भगवान मान सकता है। और लोग उसको समझते थे कि उसमें कुछ पावर है, कुछ मिराकुलस पावर है, उसमें कुछ ऐसा चीज़ है कि वो लोगों का बात सुनता है, समझता है, और लोगों का दुख दर्द दूर करने का काम करता है, लोगों को परेशानी दूर करता है। ऐसा ही वो था, बहुत सिंपल सीधा साधा। ठीक है, इवन बिरसा मुंडा खुद भी बोलते हैं खुद को कि मुझे भगवान ने भेजा है। भगवान का एक तरह से मैं उसको क्या बोलते हैं, भेजा गया है भगवान के द्वारा कि हाँ तुम जाओ, लोगों का बात सुनो, उसका जो भी तकलीफ़ है उसको दूर करो। ये बिरसा मुंडा भी बोला करते थे। ठीक है, तो वो 1895 में 1895 में क्या होता है, अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। उसी के बारे में बताना है। तो ये विद्रोह किस जगह पे करता है, तो ये छोटा नागपुर प्लेटियो के रीजन में, छोटा नागपुर जो और झारखंड के रीजन में है एक रीजन, उस रीजन में वो रिवोल्ट कर देते हैं बिरसा मुंडा। ठीक है, अब इसके पीछे बहुत लंबा कहानी है कि आखिर वो रिवोल्ट क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या कारण था। तो चैप्टर थर्ड में बहुत सारा लॉज लेके आया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट हो गया, महलवारी सिस्टम हो गया, रैयतवारी सिस्टम हो गया। ये सब क्या है, लैंड से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म है जिसको अंग्रेज़ों ने लाया था ताकि किस तरह से वहाँ का टैक्स कलेक्ट कर सके। जो भी वहाँ पे एग्रीकल्चर करने वाले लोग हैं, फार्मर्स हैं, उसको किस तरह से टैक्स पे करना है, उस तरह से वो जगह जगह पे अलग अलग प्रकार का लॉ लेके आते हैं अंग्रेज़ों ने। तो उसी से जब वो जंगलों की ओर बढ़ जाते हैं तब ये बात शुरू हो जाता है। ठीक है, वो आगे देखेंगे कि क्या क्या कहानी था इसके पीछे। अभी सिर्फ बिरसा मुंडा के बारे में देखते हैं, स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्शन है इसका। तो जो बिरसा मुंडा है वो जो डिकूज है, अब यहाँ पे डिकूज बोला गया, अब सेकेंड वर्ड है ट्राइबल के बाद डिकूज। अब डिकूज क्या होता है, डिकूज यहाँ पे जनरली होता है आउटसाइडर। डिकूज का मीन्स क्या होता है, आउटसाइडर। जनरली अगर इंडिया के बारे में हम देखें तो इंडिया के लिए आउटसाइडर कौन हो जाएंगे, ब्रिटिशर्स। उस टाइम के लिए ब्रिटिशर्स हैं। अगर हम पीछे चल जाएं तो बहुत सारे इस्लामिक ग्रुप वाले, इस्लामिक जो फॉलो करते थे, वो सब जो इन्वेजन किए इंडिया पे, वो सब आउटसाइडर थे। और 18वीं 19वीं सदी के आसपास जो थे वो ब्रिटिशर्स थे। और आदिवासियों के लिए डिकूज कौन थे, आदिवासी कहाँ रहते थे, जंगलों में रहा करते थे। तो जंगलों में रहा करते थे तो वो एक तरह से आइसोलेशन में है। और वहाँ पे अगर कोई बाहर का लोग आ रहा है, वहाँ से अगर कोई बाहर का लोग आ रहा है, मीन्स कोई जमींदार वगैरह जा रहा है, लैंडलॉर्ड्स, या कोई मर्चेंट ट्रेडर्स ट्रेड करने के लिए जा रहा है, तो एक तरह से हुआ ना, उन लोगों का जो आइसोलेशन था वो तो ख़त्म हो रहा है।
लोग बाहर से उसके एरिया में आ रहे हैं, वहाँ से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, सामान वहाँ से ले जा रहे हैं। फिर लैंडलॉर्ड आ गए वहाँ पे, ज़मींदार लोग वहाँ पे, उन लोग ज़मीन हथियाना शुरू कर दिए और उसको वहाँ से बाहर निकालना शुरू कर दिए हैं। तो वहाँ के लिए इन लोग डिकूज थे, आउटसाइडर थे। और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स भी आउटसाइडर थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी तो जंगलों में जा रहे थे, वहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, माइनिंग्स वगैरह कर रहे थे, लकड़ी का कटाई कर रहे थे फैक्ट्रियों के लिए, अलग अलग कामों के लिए, पेपर बनाने के लिए। तो इस तरह से अंग्रेज भी आउटसाइडर थे ट्राइबल्स के लिए, और लैंडलॉर्ड्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, ये भी आउटसाइडर्स ही थे ट्राइबल्स के लिए। तो यहाँ से उन लोग शुरू करता है बिरसा मुंडा इस चीज़ से रिवोल्ट करना। अब बिरसा मुंडा जो है वो एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि है मुंडा कम्युनिटी। मुंडा ट्राइबल कम्युनिटी, जैसे ट्राइबल्स में बहुत सारे होते हैं, मुंडा है, उराव है, बहुत सारे हैं। तो उसी तरह से और भी बहुत सारे जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो बिरसा मुंडा को फॉलो करने लगते हैं। संथाल, उराव और भी बहुत सारे, वो क्या करते हैं, बिरसा मुंडा को फॉलो करने लगते हैं, उसके फॉलोवर बन जाते हैं कि हाँ हाँ बिरसा मुंडा जो कर रहे हैं हम लोग भी उसके साथ मिल जाते हैं। और बिरसा मुंडा के और भी बहुत सारे जो जो लोग जुड़े थे, उसका नाम भी बहुत फेमस है। सिंधु कानू का नाम बहुत फेमस है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा काम किए, वो भी रिवोल्ट किए थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, सिंधु कानू। तो इस तरह से लोग ट्राइबल्स कम्युनिटी में, जब अंग्रेज वहाँ पे जंगलों में एंटर करने लगे तो कैसे कैसे वहाँ पे चेंज हुआ, कैसे कैसे ट्राइबल्स उसको रोके। सोचो, ट्राइबल्स के पास कोई मॉडर्न हथियार नहीं है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ तीर, धनुष, ये सब ही यूज करने वाले लोग हैं। सोचो, वो बिरसा मुंडा जिसके पास कोई मॉडर्न हथियार नहीं है, अंग्रेजों के पास मॉडर्न हथियार है, बंदूक है, पिस्टल है, तोपे वगैरह हैं, और उन लोग के पास क्या है, तीर कमान है, फिर भी देखो इतना साहसी है कि उन अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में समझेंगे कि कैसे कैसे इसका कल्चर को चेंज कर दिया, ट्रेडिशन को चेंज कर दिया, यहाँ जो वे ऑफ लाइफ है वो पूरी तरह से चेंज कर दिया। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। यहाँ सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं कि हाँ इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, ट्राइबल्स क्या होता है, डिकूस क्या होता है, बस इतना ही। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, बोर ना हो, ठीक है, इसीलिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर आप लोग को और भी आगे चाहिए कि हाँ हमको आगे हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में कुछ भी है, अगर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ हमको रेगुलर वीडियो चाहिए, हमको समझना है, तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के ज़रिए हमको बता सकते हैं। धन्यवाद।